सुप्रभात बच्चों, मैं साधना शर्मा आज आपको वितान पुस्तक का पाठ 2 जूझ पढ़ाने जा रही हूँ। यह आनंद यादव जी द्वारा लिखित है। डॉक्टर आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर जिले के कागल नामक गांव में सन 1935 में हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में इनका योगदान पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कार्यरत डॉक्टर आनंद यादव की अब तक 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका साहित्यिक क्षेत्र काव्य, उपन्यास, समालोचना, निबंध आदि तक फैला हुआ है। जूझ कहानी डॉक्टर आनंद यादव के साहित्य अकादमी के सम्मानित बहुचर्चित जूझ उपन्यास का एक अंश है। इस कहानी में एक बालक का शिक्षा प्राप्ति के लिए संघर्ष दिखाया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कोई अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, यह तथ्य इस कहानी में बड़ी मार्मिकता के साथ उद्घाटित हुआ है। एक ठेठ ग्रामीण परिवेश में पले बड़े युवक का उच्च शिक्षा प्राप्त कर सम्मानित पद तक पहुंचना औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। एक निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज के संघर्ष की कहानी ठेठ गवई अंदाज में प्रस्तुत करने में लेखक सफल रहा है। आंचलिक शब्दों के प्रयोग ने कहानी में जीवंतता ला दी है। जूझ पाठ का सार इस प्रकार है। जूझ मराठी के प्रख्यात रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रचलित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक रखा है। उसके पिता सारा दिन गांव में घूमते रहते हैं, रकमाबाई के कोठे पर भी जाया करते हैं। स्वयं काम न करके लेखक को खेती के काम में लगा दिया गया है। लेखक पढ़ना चाहता था। उसे लगता था कि खेती से कोई लाभ नहीं, बल्कि पढ़ने से उसे नौकरी मिल जाएगी या उसे व्यापार में कार्य मिल जाएगा। लेखक अपने मन की इच्छा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं भी आगे पढ़ना चाहता हूँ, आप इसके लिए कोई उपाय कीजिए। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना, क्योंकि लेखक के पिता को गुड़ की अच्छी कीमत मिल जाएगी। एक दिन लेखक ने जब अपनी माँ से अपनी पढ़ने की इच्छा प्रकट करी और उसकी माँ भी यह चाहती थी कि वह पाठशाला जाए, लेकिन पिता के गुस्से के कारण वह भी चुप रही। लेखक ने एक तरीका बताया कि यदि दत्ता राव साहब पिताजी को समझाएं तो बात बन जाएगी। दत्ता राव साहब इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके सामने लेखक जाकर और उसकी माँ ने बताई, लेखक के पढ़ने की इच्छा उनको जाकर बताई। राव साहब स्वयं बहुत समझदार व्यक्ति थे और शिक्षा प्रेमी भी थे। उन्होंने लेखक के पिता को डरा धमका कर समझाया कि बेटे को पाठशाला भेजो। यदि तुम पाठशाला भेजने में असमर्थ हो तो स्वयं आनंदा को पाठशाला भेजेंगे। इस प्रकार लेखक का पाठशाला में पुनः जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दत्ता राव की बात को उस बालक के पिता मना नहीं कर पाए और इस कारण जो लेखक थे उनका स्कूल जाने का मार्ग आगे प्रशस्त हो गया। स्कूल जाने के लिए पिताजी ने कुछ कड़ी शर्तें रखी, जैसे कि घर में आकर तुम्हें पूरा खेती का काम करना पड़ेगा। और जो वो बालक था उसने पिता की उन बातों को मान लिया। वो बालक कौन है? जो इस पाठ के लेखक हैं, वो अपनी ही आत्मकथा यहाँ पे सुना रहे हैं। तो लेखक या बालक जो भी आता है वो एक ही बात है। कक्षा में सभी लड़के उसके लिए नए थे। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया। लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश करी। कक्षा में उसकी दोस्ती बसंत पाटिल नाम के एक होशियार बच्चे से हो गई। वह गणित में तेज था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने की कोशिश करने लगा। मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर से लेखक बहुत प्रभावित हुए। पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण लेखक उनसे प्रभावित हुए। लेखक भी घर जाकर मास्टर साहब की तरह कविताएं रचने लगे। अब लेखक का अकेलापन समाप्त हो गया। अब वह खेत में पानी लगाते हुए, जानवर को चराते हुए कविता रचते थे।
वह अपने आसपास के लोगों, अपने गांव, खेतों पर तुकबंदी करने लगे। वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर साहब को दिखाने लगते। मास्टर साहब ने ही उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान कराया। साथ ये अन्य कविताओं के काव्य संग्रह भी दिए, जिसे पढ़कर लेखक ने कविता की समझ विकसित की। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जूझ कहानी में ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है। वहाँ दीपावली बीत जाने के बाद महीना भर एक करने के लिए कोलू चलाया जाता है। वहाँ खेतों पर ही गुड़ बनाया जाता है। गांव में स्त्रियां गोबर के कंडे थोपती दिखाई देती हैं। वहाँ खेतों में पानी लगाने का कार्य दिखाया जाता है। यहाँ स्कूल पेड़ों की छाया में स्कूल चलाए जा रहे हैं, यह दिखाया जा रहा है। वेशभूषा का कोई विशेष महत्व नहीं है, इस बात को भी दिखाया गया है। और लेखक के द्वारा जो कि पढ़ने की विशेष रुचि रखता है, दिखाया गया है। अतः अंत में लेखक का जो उद्देश्य स्पष्ट है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास से मुकाबला करने पर सफलता अवश्य मिलती है। यही कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।